स्टूडेंट्स, आज हम हिंदी में यूनिट नंबर 4 ए की मात्रा का अभ्यास करेंगे। ए हिंदी का स्वर ए है और उसका चिन्ह ये है। यहाँ पर चित्र के नीचे दिए गए शब्द सभी पे ए की मात्रा लगाई गई है। हम ये शब्द को अब पढ़ेंगे। रेल, बेड़, पेड़, मेला, शेर, मेमना, ये सभी अक्षर के पीछे क्या लगा हुआ है? ए की मात्रा लगाई गई है। ऊंचे स्वर में पढ़िए। बेर, छेना, रेशम, केवल, रेलगाड़ी। मेज, केला, शहद, केरल, मेहमान, इस सभी अक्षरों के पीछे भी एक ही मात्रा लगाई गई है और उसका उच्चारण भी अलग हो जाता है। आइए कहानी पढ़े। मेमना और शेर। एक था मेमना। एक दिन वह बिना पूछे अकेले ही घूमने निकला। उसने मीठे मीठे बेर खाए और आगे चला। आगे केले और सेब के पेड़ थे। उसने केले और सेब भी खाए। अब वह नदी की ओर चला। नदी किनारे एक शेर था। शेर ने उसे पकड़ लिया। मेमना डर गया। उसने साहस करके कहा, शेर मामा, मीठे बेर खाओगे? शेर ने कहा, चल मुझे मीठे बेर खिला। शेर और मेमना बेर के पेड़ के पास आए। मेमने ने कहा, मामा, वे रहे मीठे बेर। शेर बेर के पेड़ पर चढ़ा। शेर चीखा, हाय, मुझे सुई चुभ गई। मेमना अपने घर भाग गया। यहाँ पर शेर और मेमना की एक कहानी है। यहाँ पे एक मेमना था। वह एक दिन बिना पूछे घर से घूमने निकल गया और वहाँ पे रास्ते में जो भी फल आए उसने खाया। मीठे बेर खाए, केले खाए और सेब भी खाए। फिर वह नदी की ओर गया। तो नदी की ओर गया तो वहाँ पे एक शेर था। तो शेर ने क्या किया? ये मेमना को पकड़ लिया। तो मेमना तो डर गया, लेकिन उसने क्या किया? अब साहस करके शेर को कहा कि आप मीठे बेर खाओगे? तो शेर ने क्या, हाँ, मुझे खाना है। तो वो कहाँ पे ले गया? बेर के पेड़ के पास ले गया और फिर कहा कि ये रहे मीठे बेर। तो शेर मीठे बेर देखकर ऊपर पेड़ पे चढ़ गया। तो उसको क्या हुआ? जो बेर पे बड़े बड़े सुई जैसे कांटे होते वो उसको चुभ गए। तो मेमना वहाँ से भाग आया। तो हमें क्या करना चाहिए? जब किसी भी परिस्थिति हो, हमें अपना बुद्धि का उपयोग करना चाहिए और बड़ों की बात माननी चाहिए। बड़ों के पूछे बिना हमें घर से अकेले बाहर नहीं निकलना चाहिए। ऐ की मात्रा। ये हिंदी का स्वर ए है, उस पर मात्रा लगाई गई है। अब हम नीचे चित्र के दिए गए शब्दों को पढ़ेंगे जिसमें ऐ मात्रा लगी गई है। पैसा, थैला, मैदान, ये सभी अक्षर के ऊपर दो मात्राएं लगाई गई है जिसका उच्चारण ऐ होता है। ऊंचे स्वर में पढ़िए। पैर, मैच, गैस, शेर, पैदल, ये सभी अक्षर के ऊपर भी दो मात्राएं लगी गई है जिसका उच्चारण ऐ होता है। आइए मिलकर गाइए। पैसे का पेड़। मेरा भैया बड़ा शैतान, करता जाने कैसे काम। एक दिन उसने मुझे बताया, दीदी पैसा एक दबाया। जब पैसे का जब पेड़ बढ़ेगा, झरझर पैसा खूब चढ़ेगा। थैला भर पैसा लेकर फिर से सपाटा खूब जमेगा। मेरा नटखट भैया ऐसा नहीं, दूसरा उसके जैसा। यहाँ पर एक कविता में भी ए और ऐ की मात्रा लगी गई है। यहाँ पर निर्जीव और सजीव चीज वस्तुओं क्या अंतर दिखाया गया है। यहाँ पे भैया है वो तो सजीव है, लेकिन वो जब पैसा बोता है तो पैसा क्या चीज़ है? निर्जीव चीज़ है। कभी पैसे का पेड़ उगता नहीं है। पढ़िए और समझिए। नैया, गैया और भैया,
यहाँ पे क्या लगा हुआ है सभी अक्षर के ऊपर? ऐ की मात्रा लगाई गई है। ऊंचे स्वर में पढ़िए, भैया, नैया, मैया और तैया। यहाँ पर भी ऐ मात्रा लगाई गई है। आइए गुनगुनाइए, कागज की नैया। हैया हो हैया कागज की नैया, पानी में तैर चली बचकर जरा भैया। पानी में कैसे चले देख रही गैया, हैया हो हैया कागज की नैया। आगे चली पीछे चली रुक गई नैया, कैसे रुकी ऐसे रुकी आए जब बेड़िया। हैया हो हैया कागज की नैया। यहाँ पर भी ये जो शब्द है उसमें क्या लगा हुआ है? ऐ की मात्रा लगाई गई है। यहाँ पे पानी में हल्की चीज़ भी कैसे तैरती है उसका निर्देशन किया गया है। ये जो चित्र के नीचे दिए गए शब्द है उसका इंग्लिश भी सीख लेंगे, जो आपको नोटबुक में लिखना है। रेल, ट्रेन, बेड, शिप, पेड़, ट्री, मेला, फायर, शेर, लायन, मेमना, किड, मनी, थैला, बैग, मैदान, गार्डन, नैया, बोट, गैया, काव, भैया, ब्रदर। यहाँ पर ये जो शब्द मैंने इंग्लिश में रीड किया है वो आपको नोटबुक में लिखना है, और ये जो पैसे का पेड़ है ये भी आपको नोटबुक में लिखना है और उसको लर्न करना है।